संध्या की नई नई शादी हुई थी। वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और अच्छी तनख्वाह कमाती थी। घर में सभी उससे प्यार करते थे, लेकिन उसकी सास कमला जी को हमेशा एक बात खटकती, बहू अपनी सैलरी का क्या करती है। एक दिन पड़ोस की एक औरत आई और मजाक में बोली, अरे कमला बहन, तुम्हारी बहू तो कमाती है, लेकिन घर में कुछ देती भी है या अपने शौक पूरे करती है। कमला जी मुस्कुराई और चुप रही, लेकिन उनके मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन जब कमला जी ने अपने बेटे से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, माँ, संध्या की सैलरी उसकी अपनी मेहनत की कमाई है, हम उसे जबरदस्ती देने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन कमला जी के मन में सवाल अब भी था। कुछ ही दिनों बाद घर में अचानक परेशानी आ गई। कमला जी को अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि इलाज में काफी खर्चा आएगा। कमला जी चिंतित थी कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन तभी संध्या ने बिल जमा कर दिया। कमला जी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, ये पैसे कहाँ से आए। संध्या मुस्कुराई और बोली, माँ, मेरी सैलरी सिर्फ मेरी नहीं, हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए भी है। कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने संध्या का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि तुम्हारी सैलरी सिर्फ कागज के नोट नहीं, हमारे रिश्तों की ताकत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक बहू की सैलरी सिर्फ उसकी निजी कमाई नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की भलाई के लिए भी होती है। घर के हर सदस्य को चाहिए कि वे उसकी मेहनत की कदर करें और उसे अपनी तरफ फैसले लेने की आज़ादी दें। आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसे तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह परिवार में सम्मान और विश्वास को भी दर्शाती है।